गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की हम क्लास 12th की वीडियो में हम चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई। तो एफ एक्स हमारे पास डिफाइन कर रहा है एक्स लेस देन 3 एंड इक्वल टू ये फंक्शन, मोर देन के लिए ये फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। हमें ये रिलेशन बताना है ए और बी में, जबकि कंडीशन में दे रहा है कि एक्स इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें पहले से ही पता होगा, जब कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन LHL और RHL दोनों इक्वल होनी चाहिए और एट द पॉइंट पर भी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पर करते हैं आगे। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन दैट दे रहा है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो देन हम कह सकते हैं LHL इक्वल टू RHL एट एक्स इक्वल टू 3। एट द फंक्शन भी इक्वल टू होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू F3 भी इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले LHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू लेस देन 3 एफ एक्स की वैल्यू। तो लेस देन में हमारे पास वैल्यू कौन सी है, तो हम पीछे अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू लेस देन में दे रहा है AX + 1। कौन सा दे रहा है लेस देन के लिए AX + 1। हमने फंक्शन रख दिया और लेस देन का साइन हटा दिया, अब लेस देन वैल्यू रख दिया। अब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो 3A + 1 आ गया। ये वाली हमारी हो गई LHL। अब हम RHL की तरफ आते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू मोर देन में हमेशा RHL होता है। एफ एक्स फंक्शन है, मोर देन का फंक्शन कौन सा दे रहा है BX + 3। तो अब हमने रख दिया मोर देन के लिए BX + 3। अब ये लिमिट है जो हम इसमें पुट कर देंगे, तो B × 3 + 3, तो क्या हो गया 3B + 3। ये आ गया RHL। तो हमारी कंडीशन में गिवन में क्या दे रहा है कि LHL और RHL तीनों फंक्शन इक्वल होंगे एट द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, LHL और RHL दोनों हमने इक्वल कर दिए। इक्वल कर दिए तो हमारे पास हमने देखा कि 1 प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, 3 भी इधर माइनस में आ गया। अब रिलेशन बनाना है तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है, चाहे तो हम इतना भी कर दें। यदि और सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं, -3b को उधर ले जाएंगे प्लस हो गया, फिर 3 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 3b/3 एंड 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाइज दैट हम एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे b + 2/3। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप आंसर यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। मतलब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन ये दे रहा है वो डिफाइन है। लेस देन में दे रहा है फंक्शन और मोर देन में, लेस देन एंड इक्वल टू एंड मोर देन के लिए। अब इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये दे रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, तब हमें लैम्डा की वैल्यू बताइए। फिर एक और चीज़ कह रहा है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 1 पर हमें कंटिन्यूटी भी बतानी है। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे हम। हमारे पास गिवन दैट दे रहा है फंक्शन एफ जो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर गिवन में दे रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि एट द पॉइंट एंड LHL और RHL यानी लेस देन पर फंक्शन और मोर देन फंक्शन दोनों इक्वल होंगे। तीनों एट द पॉइंट LHL RHL ये तीनों इक्वल होने चाहिए। जब तीनों इक्वल होने चाहिए तो हम एट द पॉइंट पर वैल्यू डायरेक्ट कर रहे हैं। हम F0 निकालेंगे तो इसमें F0 के लिए इक्वल हमारा फंक्शन दिया दे रहा है एट द पॉइंट इक्वल टू, तो इसमें 0 रख देंगे, 0 इसमें भी 0 हमने रख दिया ये। और फिर आता है LHL में लेस देन के लिए, तो लेस देन केस भी यही है, तो इसमें फिर 0 रख देंगे हम। फिर RHL के लिए मोर देन 0 के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 4 × 0 + 1 हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, इसमें स्टेप शॉर्ट किए हैं। वैसे सेपरेट अलग अलग तीनों स्टेप निकालते हैं, हमने एक ही बार में तीनों रख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसमें सॉल्व करेंगे 1 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो इक्वल है लेकिन इसके 1 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल।
ये केस पॉसिबल नहीं है। सो कह सकते हैं सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी एट एक्स इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक पर व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एट एक्स इक्वल। अब 1 पर हमें कंटिन्यूटी बतानी है, तो चलते आगे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर देखिए, तो एट द पॉइंट पर हमने निकाला F1, तो F1 के लिए हमारे पास 1 के लिए केस है हमारे पास गिवन में ग्रेटर देन 0। अब 0 से ग्रेटर देन में भी 1 का यूज करेंगे, तो हमने वही रख दिया 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 5। अब लेस देन काम लिमिट पर काम करेंगे। इसमें लिमिट लेस देन और मोर देन तो केस एग्जिस्ट नहीं होगा। अब इसमें डायरेक्ट एट लिमिट चेक करेंगे, तो x टेंस टू 1 पर fx की वैल्यू, जबकि 1 क्या है, 1 के इसके लिए हमारे पास है नहीं फंक्शन, तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन। हाँ स्टूडेंट, हमने देखा कि हम लिमिट x टेंस टू 1 पर देख रहे हैं, तो 1 के लिए केस हमारे पास फंक्शन में गिवन में दे रहा है लेस देन 0 एंड मोर देन 0, तो 1 तो वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए वही केस है, एक ही होगा 4x प्लस 1, तो हमने लिमिट x टेंस टू 1 पर 4x प्लस 1 पुट किया। अब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 5, यानी एट द पॉइंट और लिमिट पर दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं एट द पॉइंट और लिमिट वैल्यू x इक्वल टू 1 पर सेम है। तो सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम देख सकते हैं लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए f कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1 पर। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। 19 सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx, एक फंक्शन है जो कि दे रहा है gx है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल्स पॉइंट। ये कहना चाह रहा है जो फंक्शन दे रहा है कि सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यू है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन ये कहता है कि डिनोट्स लेस देन एंड इक्वल टू। ये फंक्शन ये डिनोट करता है या तो इसके x के इक्वल होगी या x से स्मॉलर होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो अब आइए देखते हैं। तो हमने लेट किया n भी एनी इंटीजर्स, लेट n कोई इंटीजर्स है, तो हम डायरेक्ट एट द पॉइंट पर निकालेंगे जी एन, एक्स की पर n रखती है, तो सॉरी हम यहाँ पर n रखेंगे माइनस n, तो n माइनस n क्या होगा 0। अब LHL के लिए काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू लेस देन n के लिए काम करेंगे। अब हमारे पास इसके दो केस होते हैं, एक तो हो सकता है इक्वल टू या इससे हो सकता है लेस देन। तो हम लेस देन में काम कर रहे हैं, तो लेस देन का केस एक तो होगा x माइनस 1 और एक एट द पॉइंट एट द इक्वल होगा या x। तो लेस देन में हमारे पास केस बनेगा लेस देन के लिए gx हम इसमें रखेंगे, तो x लेस देन के लिए फंक्शन को हमने x माइनस के अभी वही साइन में ही रखा रहने दिया, ग्रेटेस्ट के लिए वही सेम रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट लेस देन में हम पहला फंक्शन ये ले लिया। अब इसके केस बनेंगे माइनस लिमिट x टेंस टू लेस देन। अब इसमें हमने बताया था एट इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। अब लेस देन में वर्क कर रहे हैं, लिमिट LHL है तो x माइनस 1 होगा। अब इसमें लिमिट अगले स्टेप में रख देंगे, यहाँ पर n रख दिया, यहाँ भी n इस माइनस से अंदर का प्लस हो गया, तो n से n कैंसिल हो गया, बना गया। अब हम ये देख रहे हैं कि RHL के लिए काम करते हैं। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू मोर देन n gx। अब फंक्शन को पुट करेंगे x टेंस टू लेस देन n, तो हमारा फंक्शन पूरा ये है, ये पुट कर दिया। अब इसके केस होंगे, ये तो इसका तो कोई केस नहीं बनेगा, सेम इसमें अलग कर देंगे लिमिट, और ये लिमिट इसके साथ भी पहुंचा देंगे। अब बात आती है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब मोर देन में काम कर रहे हैं, इसके दो ही केस होते हैं, या तो लेस देन हो या इक्वल टू। तो इसका कौन सा केस लेंगे, इक्वल टू वाला, क्योंकि मोर देन में यूज कर रहे हैं, तो इक्वल टू वाला क्या होगा, x होगा। अब इसमें पुट कर दीजिए x की n वैल्यू, लिमिट वैल्यू, इसमें n आ गया, इसमें भी n हो गया, n से n कैंसिल 0 आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL एट एनी
इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स के लिए RHL इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो gx इज नॉट कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि GS इज डिसकंटिन्यू एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, या तो हम ये लिखते हैं डिसकंटिन्यू या नॉट कंटिन्यूस, बात एक ही है। तो कहने का मतलब हमें यही प्रूव करना था कि GX एक क्या है, डिसकंटिन्यू है सभी इंटीग्रल पॉइंट पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में डिसकंटिन्यू भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, एक ही बात होती है, डिसकंटिन्यू ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा, 3 क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हमने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।